शनि यानी कि सैटर्न ज्योतिष का एक अद्भुत ग्रह है जो देने पर आए तो राजा बना दे। बिना मजबूत शनि के कोई भी नेता नहीं बन सकता, कोई भी राजनेता नहीं बन सकता, कोई भी अभिनेता नहीं बन सकता, एक्टर नहीं बन सकता, पॉलिटिशियन नहीं बन सकता और बिना मजबूत शनि के कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। और बिना मजबूत शनि के आपका व्यापार नहीं चलेगा, बिना मजबूत शनि के आपकी नौकरी भी अच्छी नहीं चलेगी और बिना मजबूत शनि के आप टॉप पर नहीं पहुंच सकते। यही शनि अगर खराब हो जाए तो सब कुछ छीन लेता है और कुंडली में अगर शुभ शनि हो तो बहुत 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 तरक्की दे देता है। शनि अपनी राशि कुंभ, मकर या उच्च राशि तुला में हो तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं और जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी हो, इन सब का शनि बहुत मजबूत है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा रिफाइनरी यानी ऑयल इंडस्ट्री में है। तो शनि जिसका भी मजबूत होता है वो ऑयल इंडस्ट्री में खूब नाम कमाता है। इसलिए अरब देश वालों का सबका शनि मजबूत है, इसलिए वो राज करते हैं। शनि 15 नवंबर को मार्गी होंगे तो क्या होगा? शनि अपनी स्वराशि कुंभ में इस समय गोचर कर रहे हैं और शनि आपको क्या परिणाम देंगे ये हम जानेंगे और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनवाना, आप भी ये चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वो कैसे बहुत अच्छा हो सकता है, तो अपनी अपॉइंटमेंट अभी बुक कराइए। स्क्रीन पर आपके सामने है ये मेरा नंबर और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अभी फोन करिए। तो चलिए बात करते हैं शनि के मार्गी होते ही आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में 9 ग्रह मजबूत नहीं है तो आप चाहे जितनी वीडियो देख लें, आप चाहे जितने उपाय कर लें, अपनी मन मर्जी से जो करना है वो कर लें, आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे या मिलेंगे तो उतने नहीं मिलेंगे जितने आपको चाहिए। जन्म कुंडली में बैठा हुआ हर एक ग्रह मजबूत होना चाहिए। जैसे आपके शरीर का अगर एक भी अंग कमजोर हो जाए तो आप अपंग हो जाते हैं यानी विकलांग हो जाते हैं, वैसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ एक भी ग्रह कमजोर है तो आपकी कुंडली भी विकलांग हो जाएगी, दिव्यांग हो जाएगी, यानी कि वो शुभ फल देने वाली नहीं होगी। शुभ फलों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसकी टांग में कोई चोट लगी हुई है वो व्यक्ति खुद अपने पैरों पे नहीं चल सकता, उसको या तो व्हीलचेयर चाहिए या तो बैसाखी चाहिए या 2 लोगों का साथ चाहिए। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी एक या एक से ज्यादा ग्रह कमजोर है तो बिना उपाय किए, बिना जन्म कुंडली की जांच कराए आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपकी कमजोर कुंडली के हर एक ग्रह को मजबूत करने की रेमेडी और उपाय आपको बताऊंगा। आपको बस एक काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पर फोन करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। यकीन मानिए बिना जन्म कुंडली को सही किए आप सुखी नहीं हो सकते हैं। आपकी सारी कोशिशें या तो बेकार जाएंगी या आपकी कोशिशों का रिजल्ट आपको ना के बराबर मिलेगा। तो अभी फोन मिलाइए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए। पहले बहुत देर हो चुकी है, अब देर मत करिएगा। राधे राधे। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और शनिदेव द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं, मार्गी होने वाले हैं। द्वितीय भाव से धन को देखा जाता है, संचित धन। संचित धन कौन सा होता है? जो आप कमाते हैं और उसमें से जो बचाया वो आपका संचित धन है। तो सेकंड हाउस जो है वो आपका बैंक बैलेंस है, आपकी तिजोरी है, आपकी जो गुल्लक है वो है आपका सेकंड हाउस यानी जमा धन। द्वितीय भाव को परिवार से भी देखते हैं, यानी आपकी जो फैमिली है वो भी सेकंड हाउस है, परिवार है, वाणी भी है सेकंड हाउस। जो भी लोग परिवार से दूर थे, जो भी लोग काम धंधे के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज के लिए परिवार से दूर थे, अब उनकी परिवार में
नजदीकियां होगी, यानी कि वो परिवार के करीब आ सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति परिवार का रूठ गया हो, कोई व्यक्ति नाराज हो गया हो, कोई व्यक्ति घर छोड़कर चला गया हो गुस्से में, वो वापस आ जाए या फिर वो फोन पर बात कर ले कि भाई अब मैं फिर से रिश्तों को कायम करने वाला हूं या करने वाली हूं। शनि यहाँ पर आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे, यानी स्पिरिचुअल बनाएंगे। आपका मन, आपका जो रुझान है वो धार्मिक चीजों की तरफ जाएगा। आप मंदिर जा सकते हैं, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हैं, आप किसी धार्मिक गुरु से जुड़ सकते हैं, कोई धर्म की किताबें पढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि आप कोई एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या ऑकल्ट साइंस का, तंत्र मंत्र का कोई कोर्स ज्वाइन कर ले या इसमें आपकी रुचि जागृत हो जाए। शनि आपकी आर्थिक परेशानियों से थोड़ी मुक्ति दिलाने वाले हैं, यानी पैसों की जो कमी हो रही थी वो कमी शनि अब दूर करने वाले हैं। आपकी पीड़ा कम होने वाली है। आपने जो पिछले कुछ महीनों से धैर्य रखा था, संतोष रखा था, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रखा था, अब यही जो कंट्रोल था, यही जो आपका धैर्य था, आपको पैसा दिलाएगा। आपने जितना गंभीरता से, जितना शांति से पीछे वक्त को बिताया है, वही आपकी शांति, वही आपका धैर्य अब आपको पैसा दिलाने वाला होगा। अमीर बनेंगे, पैसा आएगा, आपके हाथों में अब पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। अब आप पैसा कमाने के लिए नए नए प्रयास करेंगे, अब आप पैसा कमाने के लिए नई नई कोशिशें करेंगे। कोशिशें तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हो रही थी, या सफल उतनी नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अब आपको सफलता पहले से अच्छी मिलेगी, क्योंकि वक्त आ गया है, आपका सब कुछ अब इम्प्रूव होगा, अब आपका सब कुछ ठीक होगा। फैमिली की चिंता खत्म हो जाएगी। फैमिली में किसी प्रकार का डिस्प्यूट था, फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा था, वो खत्म हो जाएगा। धन आने की स्पीड थोड़ी सी तेजी से होगी। देरी से जो मिल रहा था वो अब जल्दी जल्दी मिलने लगेगा। वाणी में थोड़ी सी कोमलता आ जाएगी, यानी अब आपकी जुबान से फूल टपकने लगेंगे। वाणी से सब कुछ चलता है, जिसकी वाणी अच्छी उसके लिए संसार के सभी सुख। तो अब आपकी वाणी में मिठास होगी, या आप शब्दों का सही चयन करेंगे, जिससे आपका परिवार भी आगे बढ़ेगा, और आपका व्यापार भी, और आपकी नौकरी भी, और आपका सोशल नेटवर्क भी काफी मजबूत हो जाएगा। वाणी से संबंधित जो लोग काम करते हैं, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रेडियो जॉकी हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, या किसी मे आई हेल्प यू काउंटर पे बैठते हैं, बैंक में हैं, लोगों की मदद करते हैं, उन सब लोगों के काम बहुत अच्छे चलने वाले हैं। जो लोग एंकरिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि की तृतीय दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर होगी। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, सुख का है। तो कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट था, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं रही थी, या आपके पास पैसे नहीं थे पूरे देने के लिए, तो अब अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी खत्म हो जाएगा। या कोई प्रॉपर्टी जो आपको नहीं मिल रही थी वो भी मिल जाएगी, या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे तो वो भी आपको मिल जाएगी, या प्रॉपर्टी में कोई पारिवारिक विवाद चल रहा था कि भाई भाई, बहन बहन से कोई टेंशन चल रही थी, तो वो भी किसी निर्णय पे पहुंचेगी लड़ाई। आपके जो समझौता हो जाएगा, या आपके पक्ष में आ जाए, या कहीं ना कहीं मामला जो उलझा हुआ था वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख मिलने वाला है। अष्टम भाव पर भी दृष्टि होगी। अष्टम भाव कष्टों का है, अष्टम भाव रुकावटों का है। तो जो भी लोग ज्योतिषी हैं, जो भी लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग कोई गूढ़ ज्ञान की पढ़ाई करते हैं, डीप नॉलेज, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या हैं साइंटिस्ट, या कोई बहुत कहते हैं ना बहुत बारीकी वाला काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा। जो लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, तंत्र मंत्र से जुड़ना चाहते हैं, गुप्त ज्ञान, सीबीआई, सीआईडी, पुलिस, इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपका काम अब चलने वाला है। मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी काम बहुत अच्छा चलेगा। जो लोग कहते हैं ना अध्यात्म की बातें करते हैं, धर्म गुरु हैं, धर्म प्रचारक हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। रुकावटों को आपने झेल लिया है, अब परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन पॉजिटिव होगा, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ देकर जाएगा।
शनि की दसम दृष्टि जो है वो इनकम हाउस पर होगी, प्रॉफिट हाउस पे होगी, यानी 11वें घर पर होगी। तो धन और कहते हैं धन यानी कि इनकम आपकी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। धन भाव का संबंध प्रॉफिट भाव से बन गया तो भाई पैसा तो आएगा, रुक कर आए लेकिन आएगा जरूर। धन की प्राप्ति 100% होगी, देर होगी पर अंधेर नहीं होगी, ये आप याद रखिएगा। सुखों का आनंद लेंगे, पैसों का आनंद लेंगे, धार्मिक बने रहेंगे जब तक, यानी धर्म से जुड़े हैं तो पैसा दौड़ा दौड़ा आएगा। 8वें घर, तो ध्यान से 8वें घर को देखिए, अपनी जन्म कुंडली गोचर कुंडली में 8वें घर को देखिए। 8वें घर में जब जब 8वें घर में जब जब, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, 8वें घर में जब जब शनि से जुड़ा हुआ ग्रह होगा, यानी शनि का मित्र ग्रह होगा, तब तब आपको बहुत फायदा होगा। और 8वें घर में गोचर में जब जब शनि का शत्रु ग्रह आएगा तब तब आपको नुकसान हो सकता है। तो जब भी 8वें घर में शनि का शत्रु ग्रह आए गोचर में, तो उस घर का भी उपाय करिएगा, यानी उस घर में बैठे हुए ग्रह का भी उपाय करिएगा, वरना पछताएंगे। ससुराल से रिश्ते बना के रखिएगा, ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। गुरु का पूजन करिएगा, जो भी आपके गुरु हैं, ईष्ट हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनका पूजन करिए, उनके पैर छूइए। नंगे पैर मंदिर जाना आपके लिए शुभ परिणाम देगा। नंगे पैर मंदिर जाइए और अपनी गलतियों की माफी कान पकड़कर भगवान से इस समय आपको मांगनी पड़ेगी। माथे पर किसी भी प्रकार का तिलक नहीं लगाना है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, बस दूध का टीका आप माथे पर लगा सकते हैं। गुरु दर्शन, गुरु पूजन से ही ये समय और अच्छा बनेगा। ज्यादा ऊंचाई पर मत जाएं, यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पे मत जाएं। छत है या और ऊंची वाली जगह है, ऊंचे पहाड़ है, वहां पर जाएं तो बहुत संभल कर जाएं, गिरकर चोट लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं। गेहूं की रोटी बनाएं, यानी गेहूं के आटे की रोटी बनाएं और उस पर सरसों का तेल लगाकर कुत्तों या कौवों को खिलाएं, आपके लिए शुभ रहेगा। उड़द दाल, काली मिर्च की दाल का व्यापार करने वाले लोग, लौंग का व्यापार करने वाले लोगों को लाभ होगा। शराब और मांसाहार से दूरी बना के रखिएगा। सांप को दूध पिलाना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो सांप को जरूर दूध पिलाइएगा, ताकि आपके ससुराल वालों का भला हो सके। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो फिर मैं यही कहूंगा, तो तुरंत अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, नंबर आपके सामने है। राधे राधे।